नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो पहला सवाल है इसमें आपका, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें आपका पहला है 1/√2। पहला आपका दिया है 1/√2। हमें सिद्ध करना है कि यह संख्या एक अपरिमेय है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानते हैं कि मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया था कि इसको सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभास लेकर चलते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे मान लिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तथा ए व बी ऐसे दो सह-अभाज्य संख्याएं है कि, चलिए हमने मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है और हमने माना कि ए और बी दो सह-अभाज्य संख्याएं हैं और ऐसी सह-अभाज्य संख्याएं हैं कि 1/√2 a/b। सह-अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है, माने ऐसे दो पूर्णांक a और b हैं कि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि इसके बराबर है। अब यहाँ से आप तिरछा गुणा करिए तो आपको क्या मिलेगा, b = मिल जाएगा √2a, या आप इसी का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ से जब आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर आपको क्या मिलेगा, b² यहाँ से मिल जाएगा 2a²। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, b² = 2 × a। इसका मतलब कि b² के गुणनखंड में 2 आ रहा है, फिर a आ रहा है और a आ रहा है। तो इससे अगर आप देखते हैं तो b² के गुणनखंड में चूंकि 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 b² को विभाजित करेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड में जो आता है वह उस संख्या को विभाजित करता है। जैसे आपके पास 10 है तो 10 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 10 को 2 विभाजित करेगा, 5 भी विभाजित करेगा। 10 के गुणनखंड में जितनी आएंगी संख्याएं, सभी संख्याएं 10 को विभाजित करेंगी। उसी प्रकार b² के गुणनखंड में यहाँ से आपका 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब कि 2b² को विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसे कि चूंकि 2b² को विभाजित करता है, यहाँ से आप देखिए 2 जो है वह b² को विभाजित करता है, तो हम लगाएंगे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि यदि pa² को विभाजित करता है तो pa को भी विभाजित करेगा।
तो यहाँ 2b² को जब विभाजित कर रहा है तो 2b को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। अब इसको आप संबंध या समीकरण 2 कर दीजिए, इसका आपको आगे ज़रूरत पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ से हो गया। अब यहाँ से कि हम कुछ मानते हैं, मान लिया b = 2c। देखिए b जो है वह 2 से विभाजित हो रहा है, तो जो विभाजित हो रहा है जिससे उसी को कांस्टेंट के बराबर किसी मान लेते हैं। जैसे यहाँ b जो है वह 2 से विभाजित हो रहा है, तो हम b बराबर मान लेंगे इसी के साथ कोई कांस्टेंट लगा के 2c। अब यही मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे b = 2c समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आप क्या क्या है, b², तो b की जगह लिख देंगे 2c² = कितना है 2a², तो यहाँ से लिखेंगे 2a²। अब इसे आप लिख सकते हैं यहाँ से 4c² = 2a²। यहाँ से देखिए 2 से कट जाएगा तो आ जाएगा 2c² = a²। या इसी को आप लिख सकते हैं कि a² = 2 × c × c। समझने के लिए तो आपको क्या मिला, a² के गुणनखंड में 2 आ रहा है, c भी आ रहा है। तो जब a² के गुणनखंड में 2 आ रहा है तो इसका मतलब कि 2a² को विभाजित करेगा। तो यहाँ से हम यही लिखेंगे, चूँकि 2a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से जब 2a² को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, 2a को भी विभाजित करेगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3 या संबंध 3। अब देखिए यहाँ से क्या मिला, अगर आप संबंध 2 और संबंध 3 को देखेंगे तो क्या मिलता है, संबंध 2 तथा संबंध 3 से तो क्या मिल रहा है आपको, संबंध 2 कहता है कि 2b को विभाजित कर रहा है और संबंध 3 कहता है कि 2a को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 2 एक ऐसी संख्या है जो a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 2a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जबकि यहाँ हमने माना है कि a और b 2 ऐसे सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a और b जो सहअभाज्य माने थे यह मानना गलत है। अब गलत क्यों आया, गलत इसलिए आ गया क्योंकि हमने यहाँ से माना है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। विरोधाभास में आपका यही होता है कि जो हम मानेंगे वही अंत में दिखा देते हैं कि यह हमारा मानना गलत है। तो इसका मतलब जब हम माने थे कि यह परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ से मिल गया कि परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय संख्या नहीं है तो आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ से संबंध 2 तथा 3 से यह पता चलता है कि हमारा
मानना गलत है, क्योंकि 2a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब कि जो हम माने थे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, बल्कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। तो नीचे लिखेंगे अतः सत्यापित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ से हम लिख देंगे इति सिद्धम कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि 7√5। अब इसे हमें सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि मान लिया यह एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान के चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे मान लिया 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा a व b दो सहअभाज्य संख्याएं इस प्रकार है कि a/b = 7√5। चलिए, तो हमने मान लिया कि a और b ऐसी दो सहअभाज्य संख्याएं हैं कि a/b = 7√5। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आप √5 को यहीं पर छोड़िए, 7 का इधर पक्षांतर करिए, और उसके पहले आप इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 को इधर ले आइए। तो 7 यहाँ देखिए गुणा है, गुणा का पक्षांतर क्या होता है, भाग। तो हो जाएगा a/b, और यहाँ से आ जाएगा आपका 7 = √5। अब इससे आपको क्या मिला, अब देखिए, चूँकि यहाँ देखिए a और b दो पूर्णांक हैं, और आप जानते हैं दो पूर्णांकों का अनुपात एक परिमेय संख्या होता है, और उसमें जब 7 का गुणा किया गया है तो परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है। तो इसका मतलब कि यह आपका a/7 भी ये आपका एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि a और b पूर्णांक हैं, फिर b में 7 का गुणा किया गया है। अब देखिए a पूर्णांक था, b पूर्णांक है, तो 7 का गुणा किया गया है तो पूरा हर पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, और अंश और हर जब दोनों आपका पूर्णांक है तो इसका मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a व b दो पूर्णांक हैं, इसलिए a/7 भी परिमेय संख्या होगा,
परिमेय संख्या होगा। अब चलिए, तो जब a/7 भी आपका एक परिमेय संख्या आ रहा है तो इसी के बराबर आपका है √5, तो इसका मतलब कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे जिससे √5 भी एक परिमेय संख्या होगा जो वास्तविकता के विपरीत है। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या हुआ। जब a/7 b = √5, तो जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तविकता ये है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि यह वास्तविकता से विपरीत आ रहा है। विपरीत क्यों आ रहा है? इसका मतलब कि जो हम माने थे वो मानना हमारा गलत है। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारा यह मानना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो यहाँ से √5 आपका एक अपरिमेय संख्या आना चाहिए, लेकिन आ रहा है परिमेय। तो परिमेय इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो यहाँ से मान लिए थे कि यह एक परिमेय संख्या है 7√5, वही गलत है। तो जब यह मानना गलत है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या मानना गलत हो गया। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो नीचे लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, माने इस प्रकार सिद्ध हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 6 + √2। अब हमको इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम सेम प्रोसेस से चलेंगे। पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। मान लिया 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तथा ए व बी दो ऐसे सहअभाज्य संख्याएं है कि a/b = 6 + √2। पहले हम इसको लेंगे कि मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है और a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं।
तो यहाँ से आप क्या करिए, 6 का पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा a/b-2 इक्वल टू √2। अब इसको आप क्या करिए, घटा दीजिए। तो जब घटाएंगे तो यहाँ से /1 कर देंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, आएगा b, तो हो जाएगा a-2b इक्वल टू √2। अब यहाँ से देखिए क्या मिलता है, चूँकि देखिए a और b पूर्णांक है, तो जब पूर्णांक है तो a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब कि पूरा अंश आपका पूर्णांक ही होगा, क्योंकि पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब पूर्णांक ही होता है। तो जब a और b पूर्णांक है तो इन दोनों को आप चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, किसी के साथ गुणा करके जोड़िए घटाइए, पूर्णांक ही आएगा। और b आपका नीचे हर पूर्णांक है ही, तो अंश और हर दोनों पूर्णांक हुआ। जब पूर्णांक हुआ तो इसका मतलब कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a-2b/b एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए, चूँकि a और b पूर्णांक है तो अंश भी पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा, पूर्णांकों का अनुपात जब निकालेंगे तो वह परिमेय संख्या होगा ज़रूर। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर आपका √2 है, तो इसका मतलब कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, जो वास्तविकता के विपरीत है, वास्तविकता के विपरीत है। देखिए, इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि √2 आपका एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ गलत क्यों आ रहा है? गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से मान लिया था कि यह एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब कि हमारा यह मानना कि यह एक परिमेय संख्या है गलत है। तभी तो यहाँ से देखिए आपका √2 एक परिमेय संख्या आ रहा है, जबकि वास्तव में आपका यह एक अपरिमेय संख्या होता है और आ रहा है परिमेय। इसका मतलब कि हमारा मानना गलत है, और जब हम माने हैं परिमेय मानना गलत है, तो जब परिमेय मानना गलत है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो यहाँ लिखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारा मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है गलत है। हमने जो मान लिया था कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है वह गलत है। अतः सत्यापित होता है कि सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। और यही आपको सिद्ध करना था कि 6 + √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 1.3 पूरी तरह से समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और इसी प्रकार आप चाहते हैं कि अगर आपको सभी वीडियोज़ मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।